माय नेम इज कृष्णा मुदनवाल। आज मैं क्वांटम स्पीड रीडिंग करने वाला हूँ। हो गया। पूरी बुक आ गई है। इस बुक में टोटल 7 चैप्टर्स हैं। फर्स्ट चैप्टर है तेनाली का राजा का तोता। इस स्टोरी में रहता ये है कि एक शिकारी रहता है जो कि एक तोता पकड़ के एक जंगल से लाता है और वो राजा और रानी को दे देता है। राजा रानी को दे देता है। फिर वो कहते हैं वो उसको अपने निजी कक्ष में रखते थे। वो अच्छे से अच्छा फल और भोजन खिलाते थे। और एक दिन उनके दरबार में तेनालीराम है तो ये रानी ने उन्हें तोता दिखाया। कहा कि ये मेरा तोता बहुत भक्ति भाव वाला है, या उसके मंत्र पढ़ना भी आता है, क्योंकि रानी ने उसे मंत्र पढ़ना सिखा दिया था। और वो कहते हैं कि नहीं, तोता ये मंत्र इसलिए पढ़ रहा है क्योंकि इसे सिखाया गया है। ये कोई भक्ति भाव वाला धार्मिक तोता नहीं है। तो वो अपनी बात सिद्ध करने के लिए वहाँ एक बिल्ली ले आता है। तो बिल्ली को देख के तोता भयभीत हो जाता है और रानी उसको बार बार उसको मंत्र बोलने के लिए कहती रहती है कि मंत्र बोलो, बट उसके मुंह से के किसी को कुछ भी नहीं निकलता है। तो यह देखकर राजा और रानी जान जाते हैं कि उनका जो तोता भक्ति भाव वाला नहीं है, इसलिए वो उसे आज़ाद कर देते हैं। और उसकी बुद्धिमत्ता के लिए राजा ने उसे सोने की अंगूठी और रानी ने सोने का हार उपहार में दिया। सेकेंड स्टोरी है चुनो अपनी मौत। इस स्टोरी में रहता ये है कि एक पड़ोसी राज्य का राजा रहता है जो मतलब पड़ोसी राज्य का एक वो रहता है, एक आदमी जो कि कृष्ण उनके दरबार में आ जाएगा होता है। और एक दिन तेनालीराम अपने घर में नहीं होते, बाहर जा गए होते। तो जब उसको चोर को पता चलता है, जासूस को, तो वो उस तेनालीराम की पत्नी के मतलब वो नहीं होता, लेकिन ये मतलब लिखता है कि मैं तेनालीराम की पत्नी हूँ और मेरी तबीयत नहीं ठीक है, तो ये मेरी मतलब उपाय कर दीजिए, कुछ कर दीजिए ताकि मैं ठीक हो जाऊँ। और ये बात तेनालीराम को नहीं पता होती और ये सिपाही से राजा तक भिजवा देता है वो। तो जब राजा को पता चलता है तो वो उसके घर जा रहा होता है, तभी तेनालीराम आ जाता है। और राजा एकदम मतलब आश्चर्यचकित हो जाता है। और जब वो उसके घर में वो जो रहता ही है, क्योंकि उसकी पत्नी उधर काम कर रही होती है, तो उसके घर में खड़ा रहता है। और जब तेनालीराम उसका घर का गेट खोलता है तो वो जो जासूस होता है उसके ऊपर अटैक कर देता है। तो अटैक करने बाद राजा कहता है कि तेनालीराम से कि अपनी मौत चुनो, जब तुमने इतना खराब काम किया। तो तेनाली कहता है मैं बूढ़े होकर मरना चाहता हूँ। तो राजा इसको देख के बहुत खुश हो जाता है और थर्ड स्टोरी है रंगीन मिठाइयाँ। इस स्टोरी में रहता ये है
कि एक बार कोई त्योहार आ रहा होता है, तो जो राजा होते हैं वहाँ के, वो कहते हैं कि सब लोग अच्छी अच्छी तरह तरह की मिठाइयाँ बनाएंगे, कलरफुल रंग बिरंगी। तो सारे लोग मिठाई बनाने में जुट जाते। तो अगले दिन दरबार में तेनाली नहीं आए होते हैं। तो राजा सिपाहियों से देखने के कहते हैं कि उनका घर देखा। तो उनकी पत्नी कहती है घर में नहीं है। तो वो मार्केट में घूमने जाते हैं, तो देखते तेनाली वहाँ है। तो वो कुछ बना रहे होते हैं। तो बना रहे होते हैं। उसके बाद उसको कहते हैं कि राजा आपको बुलाए हैं। तो वो कहते हैं कि मैं नहीं आऊँगा। फिर इस 2-3 बार कहते हैं, तो कहते मैं नहीं आऊँगा। फिर वो एक बार जाते हैं, फिर उनको बताते हैं, फिर राजा फिर भेजते हैं। फिर ऐसा करते करते 3-4 बार भेजते जाते हैं, ऐसे आते रहते हैं। फिर आखिर चौथी बार राजा खुद आते हैं और कहते हैं, और तेनालीराम से पूछते हैं कि तुमको मेरे दरबार में नहीं रहना क्या, तुम ये आ नहीं रहे हो। तो उससे गुस्सा हो जाता है। तो कहते हैं मैं मिठाइयाँ बना रहा हूँ रंग डाल के, क्योंकि आप ही ने कहा रंग बिरंगी मिठाइयाँ खाना है। तो तभी राजा को एहसास हो जाता है कि मतलब इतना भी किसी को फोर्स नहीं करना चाहिए कि उसमें मतलब गलत चीज़ मिलाने लगे। और फोर्थ स्टोरी है गोपाल और तेनाली तेनालीराम और उसका मित्र गोपाल। इस स्टोरी में रहता ये है कि तेनालीराम का एक दोस्त रहता है गोपाल नाम का। वो एक दिन एक क्या कहते जो हाथ में लिए रहते हैं, एक टाइप से मतलब उसमें फल रखा जाता है जो कि हाथ में ऐसे लेके घूमा करते हैं। तो वो एक बार उसमें अमरूद तोड़ के डाल देता है। तो और वो सोचता है कि जब तेनालीराम आएंगे तो मैं उनको ये कहूँगा कि इसमें क्या है। तो अगर वो सही बता देंगे तो वहाँ पे वो लोग शर्त भी डिसाइड करेंगे कि अगर सही बता देते तो ये होगा। जब तेनालीराम आते हैं तो पूछते हैं कि कहते हैं कि इसमें क्या है। तो वो कहते हैं कि उसके अगर आपने सही बता दिए तो मैं कुछ भी पहली चीज़ लूँगा जो कि मेरे दोनों हाथ से मैं उठा सकूँ। अगर आपने गलत बताया तो, अगर आपने सही बताया तो वही काम आप मेरे घर से कर सकते हैं, नहीं तो मैं आपके घर में जाके काम करूँगा। तो तेनालीराम कहता है ठीक है। तो तेनालीराम बताता है उसमें अमरूद है। तो जो उसका दोस्त रहता है गोपाल, वो खुशी के मारे घूमता रहता है कि वाह तुमने गलत बताया, मैं तुम्हारे घर जा रहा हूँ। तो यह देख के तेनालीराम आश्चर्यचकित हो जाता है। फिर वो उसके घर जाता है। तो उसके घर में सीढ़ी उसको देख के उठा लेता है उसका फ्रेंड गोपाल। तो कहता है इसको क्यों उठा रहे हो, वहाँ पे तिजोरी रखी है, उसमें तरह तरह के भिन्न भिन्न तरह की चीज़ें, उसको उठाओ। तो वो कहता है एक उसको छोड़ के तुरंत उसको उठाने लगता है। लेकिन फिर तेनालीराम हंसने लगता है कि शर्त तो ये थी कि जो पहली चीज़ उठागी वो होगी, और दोनों हाथ से पहली चीज़ उठाना। तो उसको अपनी गलती का एहसास होता है। फिफ्थ स्टोरी तपस्या। इस स्टोरी में रहता ये है कि एक दूसरे पड़ोसी गाँव राज्य का राजा रहता है, जो कि जो इधर के राजा होते हैं उनसे मिलने आया होता। तो कहता कि मैं एक पूजा करवा रहा हूँ जिसमें मेरे को स्नान करना होगा, और भी दूसरे पड़ोसी राज्य के राजा भी वहाँ स्नान करेंगे। तो इसमें कुछ दान पुण्य भी होगा, तो आपको सबको करना होगा। तो जो राजा होते मान जाते हैं। फिर तेनाली को जब पता चलता है तो तेनाली जब देखता है कि राजा ये है तो वो फिर नदी में डुबकी लगाता है। तो देखता है कि ये जो राजा है वो ढोंग कर रहा है। तो अपने राजा बताता है कि राजा ढोंग कर रहा है। तो उसको बाहर निकाला जाता है। फिर उसे पूछताछ की जाती है तो पता चलता है राजा ढोंग कर रहा है। फिर इस चीज़ से उसके बाद उन्होंने फिर यही हुआ कि वो राजा ढोंग कर रहा है। इससे उनको सबको पता चल गया। और हमारी सिक्स स्टोरी है तेनाली का नौकर। इस स्टोरी में रहता ये है कि जो तेनालीराम रहते हैं वो अपने नौकर को 2 आम देते हैं कि जाओ इसको छील काट के लाओ, मेरा मित्र आ रहा है, हम दोनों मिलकर इसको खाएंगे। तो जो नौकर रहता है वो उसको काटते काटते उसका खुशबू बहुत अच्छी आ रही होती है, तो उसको खा लेता है 1 बाइट 2 बाइट। तो वो खा लेता है। और उसका मित्र जब आता है, मतलब पूरा खत्म कर लेता है थोड़ी थोड़ी खा खा के। जब उसका मित्र आने वाला होता है तो उसको पता चलता है कि मित्र आने वाला। तो राजा से मतलब तेनालीराम से कहता ये है कि चक्कू में धार नहीं, धार लगा दीजिए तब मैं काटूं। तो चक्कू में वो धार लगा होता तभी उसका मित्र बाहर आ जाता। तो जो उसका नौकर होता है उसके मित्र को जाके पट्टी पढ़ाता है कि ये पागल हो गया है, ये चक्कू लेके सबको मार रहा, तुम भाग जाओ और भाग जाओ। तो वो चक्कू लेके वैसे भी पता है कि इधर जाए ऐसे घिस रहा होता है। तो वो भी उसको भी यही लगता है कि ये यही कर रहा है, तो भागने लगता है। तो तभी वो तेनालीराम से उसका नौकर बताता है कि आपका मित्र वो लेके आम लेके भाग गया।
तो वो तभी वो अपनी मतलब जो अपना जो काम किया था खाने का, उसका काम भी हो गया और उसको तेनालीराम को बताया भी नहीं। और लास्ट स्टोरी है 3 बर्तन। इस स्टोरी में रहता ये है कि एक बहुत बहुत ही अमीर जमींदार रहता है जिसके 3 बेटे रहते हैं। वो जमींदार अपनी आखिरी सांस ले रहा होता है, तो वो बहुत धनवान रहता है। तो वो कहता है कि जब मैं मर जाऊं तो मैं जहाँ लेटा हूँ वहीं पे तुम तीनों लोग खुदाई करना। तो जब वो मर जाता है तो उसके कुछ ही दिनों बाद वहाँ पे उनके तीनों बेटे खुदाई करते हैं, तो वहाँ पे उनको 3 मिट्टी के घड़े दिखते हैं जिसके नीचे एक एक चांदी का सिक्का होता है। तो पहले घड़े में गोबर होता है सूखा हुआ, दूसरे में कीचड़ होता है और चौथे में कुछ तिनके होते हैं। तो उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा होता कि उनके पिताजी उनको क्या समझाना चाहते हैं। तो तेनालीराम को बुलाते हैं, कहते हैं कि पहले हम गोबर है तो इसका क्या मतलब है। तो कहता है कि ये गोबर पहले बर्तन में है, इसका मतलब जो बड़ा बेटा है उसको पूरे पशु पक्षियाँ दे दी गई, पशु सबको दे दिया गया है। और दूसरे में कीचड़ है, इसका मतलब है कि पूरी जमीन और ये सब उसको दे दिया गया है। और जो तीसरे में तिनका है वो सबसे छोटे वाले बेटे को दे दिया गया। आभूषण मतलब आभूषण जैसे सोने का हार और ये सब उसको दे दिया गया है। तो तभी वो तीनों उस बंटवारे से खुश हो जाते हैं और तेनालीराम को धन्यवाद कहते हैं।